मैं विकास पांडे एजुकेशन यात्रा का लेक्चरर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे एकेडमिक में सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन जो सारे आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल इसको सीख सकते हैं और इसके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच के इस क्रम में आज हम लोग के इंडो मीन्स वक्रोक्ति और आयरनी और बाकी जितने होंगे सब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा और आप लोग बिल्कुल इसको आराम से समझते चलिए। देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ। हमने क्या लिखा है हिंदी में, इनुएंडो को वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति मीन्स क्या होता है, इशारा करना। देखिए इसका लैटिन वर्ड अगर ये देखिए, ये अक्सर एग्जाम में इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ग्रीक वर्ड ऑफ इनुएंडो, टू बैक ऑन या टू अपील और टू हिंट। इसी से इसको याद कर लेना है और इसी से आपको मालूम हो जाएगा कि ये कह क्या रहा है। किसी चीज़ को वो इशारे में, वक्रोक्ति या इनुएंडो जो है वो किसी चीज़ को, कोई भी काम करना होगा, कोई भी कुछ भी कहना है तो वो क्या करेगा, इशारे में ही कहेगा। अब देखिएगा, और ये इनडायरेक्टनेस, बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। जैसे हमने एक एग्जांपल रखा है, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। अब इसका मतलब यहाँ देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। इसका सजेस्ट ये निकल के आता है कि जो बात कर रहा है कि रिच आर जनरली डिसऑनेस्ट। ठीक। सेकेंड पॉइंट, माई फ्रेंड्स वर पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ देखिए ये बट से इसने क्या सजेस्ट कर दिया कि जनरली द पुअर आर डिसऑनेस्ट। तो इस तरीके का सेंटेंस जो इशारों में किसी चीज को कहता है, इशारा करना ही उसके लिए क्या है, वो इनुएंडो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आइए देखिए हम लोग आयरनी पे बात कर लेते हैं। आयरनी मीन्स होता है व्यंग या विडंबना करना। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई कटाक्ष करता है, कटाक्ष मीन्स किसी चीज़ के, अरे ये तो आज बिल्कुल हीरो से लदे हैं, तो अब वहाँ कटाक्ष किया मीन्स वो इतना गरीब और हीरो से लदना। तो इस तरीके का सेंटेंस है। इसका देखिए, इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है, पिरोन, स्टिमुलेटेड या इग्नोरेंस। हमने क्या लिखा है देखिए, आयरनी इज ए डिवाइस बाय विच अ राइटर एक्सप्रेस अ मीनिंग विच इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी, मीन्स आपस में विरोध टू द अपरेंट वन। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिखा है वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर। अब सेंटेंस से एकदम बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, थिएटर में क्या कर रहा है, घूम रहा है, और पूरे एम्प्टी थिएटर खाली है, लेकिन उसका क्या जवाब है, एंड सेइंग इट टू क्राउड। देखिए दोनों कॉन्ट्रेरी है कि नहीं, एक एम्प्टी और दूसरा क्राउड। बात समझ में है, मीन्स इट हैज टू मीनिंग। साफ साफ सुनिएगा, आयरनी में दो अर्थी होता है। अब दो अर्थी मीन्स क्या हो गया, जो कहना, व्हाट द स्पीकर इंटेंड्स, जो वो कटाक्ष करता है, कहना चाहता है, व्हाट द लिसनर्स, और जो सुनने वाला है वो क्या समझता है, उसकी बात है। सेइंग ए र्यूड पर्सन, एक दुष्ट व्यक्ति की बात हो रही है और उसने कहा हैव ए नाइस डे, मीन्स इसके इस बिहेवियर से और ये नाइस डे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सेंटेंस अगर कोई विडंबना या व्यंग या कुछ भी इस तरीके का, मीन्स व्यंग कसना, इतना तो समझदार है कि व्यंग कसना मीन्स कहने वाला कुछ और कह रहा है समझ, और जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ और समझ रहा है। तो ये समझना है क्या है, इस तरीके से वो आयरनी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है लाइटोटीज। लाइटोटीज, इसको बहुत सारे लोग लाइटोटस भी पढ़ते हैं। देखिए इसका जो ग्रीक नेम होगा, इसको ग्रीक में इसका ग्रीक वही सेम हो जाएगा उसको, और इसकी मीनिंग निकल के आती है, इसका मीन्स हो गया प्लेन। क्या हो गया, प्लेन। लाइटोटिस की मीनिंग निकल के आएगी प्लेन। अब प्लेन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी देखिए यूज, इसको यूज कैसे, एज ए इनडायरेक्टनेस, यूज्ड एज ए
used as indirectness। इनडायरेक्टनेस मीन्स किसी चीज को कैसे कहा जाएगा, इसको देखिएगा। नेगेटिव, देखिए इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव एक्सप्रेशन जो होते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन कैसे इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रांग अफर्मेटिव। कोई भी नेगेटिव सेंस है उसको स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस में ही कहा जाता है। नोट कीजिए इसको। इन लाइटोटीज a negative expression is made to suggest a strong affirmative sense, एग्जाम्पल इसका देखिए, आई एम a citizen of no mean city। ठीक, you are no fool। Magnus, I am not a little surprised। It was no earthly means heavenly sacrifice। heavenly sacrifice। He is not unknown। अननोन मीन्स अब यहाँ क्या हो जाएगा, इट मीन्स नोन। इन लिटरेरी सर्कल। अब आइए देखिए इसको, जितने भी हैं टॉपिक्स, हमने क्या लिखा है कि कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है, और नेगेटिव एक्सप्रेशन को आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस में जब आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब यहाँ ये नेगेटिव सेंस नहीं निकल के आएगा नो मीन सिटी का। यू आर नो फूल मैग्नस, देखिए करेक्टर। अब यहाँ पे मीन्स वो मूर्ख नहीं है, नहीं मीन्स ये क्या हो जाएगा, नो फूल मीन्स दिस वन द वाइज। ठीक, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज। अब नॉट ए मीन्स, नॉट ए लिटिल मीन्स उसे को थोड़ा सा भी ये निगेटिव सेंस निकल के आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए नो अर्थली मीन्स हेवनली सेक्रीफाइस। यहाँ ही इज नॉट अननोन। अब अननोन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स अननोन को अगर देखेंगे तो अनजान होगा, लेकिन उसका सेंस क्या निकल के आएगा, नोन इन लिटरेरी सर्किल। तो लाइटोटीज मीन्स ये, इसको ध्यान से लिखिए, इसको नोट कर डालिए। तो मेटोनमी, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि मेटोनमी होता क्या है। देखिए मेटोनमी की बात अगर हम करते हैं तो मेटोनमी मीन्स होता है किसी के बदले में, किसी नाम के बदले में अगर आप उसको रखते हैं तो वो मेटोनमी का एग्जाम्पल होता है। देखिए किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अब अगर आप इसको तोड़ेंगे, देखिए मेटा प्लस ओनम
ओनमा। तो मेटा मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन। मेटा की इंग्लिश अगर देखी जाएगी तो हम लोगों की भाषा में ये आएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। और ओनम की हिंदी है मीन्स, ओनम मीन्स क्या हो जाएगा। अब ओनम को देखिए, कोई भी शब्द है अगर ओनम से आता है तो वो नेम से रिलेट करता है। ओनम ये नेम हो जाएगा। अब अगर आप इसको दोनों को ऐड कर लें, ये नेम और सब्स्टिट्यूशन मीन्स, सब्स्टिट्यूट मीन्स किसी के स्थान पर या किसी के नाम के बदले, तो आप ऐसे इसकी हिंदी बना सकते हैं, किसी नेम, नाम के बदले, किसी नाम के बदले मीन्स सिर्फ इसको क्या कहेंगे, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन नेम। समझ में, ये इसका सेंस निकला, किसी नाम के बदले। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ही असेंडेड द थ्रोन। अब असेंडेड द थ्रोन मीन्स ही, एग्जांपल देखिए, इसको नोट करते जाइएगा, ही ascended the throne। अब थ्रोन क्या यहाँ इसकी मीन्स हो जाएगा पूरा का थ्रोन, द मोनार्की। he is too fond, he is too fond of red tape। अब रेड टेप का सेंस क्या लिखा है, मीन्स ऑफिशियल, ऑफिशियल रूटीन। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो इसके बदले में है मोनार्की, रेड टेप, ऑफिशियल रूटीन। तीसरा देख लीजिए, ग्रे हेयर, ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। अब ग्रे हेयर का मतलब क्या, काले बाल वाले नहीं होते हैं। ग्रे हेयर मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, उम्र दराज लोगों की बात कर रहे हैं। मीन्स ग्रे हेयर को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन और ओल्ड एज। समझ में आ गया। इस तरीके से कहना कुछ है, किसी के नाम के बदले अगर कुछ दे रहे हैं तो वो मेटानिमी से आएगा। बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट, ओनोमाटोपिया, ध्वनि सूचक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि सूचक। अब ये देखिए, ये बेस्ड, ये किस पे, ध्वनि सूचक का मतलब क्या समझ में आता है, वो किसी भी चीज पे होगा तो वो बेस्ड ऑन साउंड पे होगा। बेस्ड ऑन साउंड मीन्स जैसा भी उसको ध्वनि समझ में आ रहा है वो उसी के लिए है। तो पहले लिखिए इसको, बेस्ड ऑन, पहला ये समझने के लिए है, बेस्ड ऑन साउंड। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, ओनोमाटोपिया में साउंड सजेस्ट जो करता है, साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, और समझ में आया। ओनोमाटोपिया मीन्स ध्वनि सूचक। अब फिर से एक बार इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि सूचक मीन्स कोई भी अगर उसकी मीनिंग या जो सेंस निकल के आ रहा है वो साउंड से ही हमेशा रिलेट करेगा। और जब साउंड से रिलेट करेगा कहीं पे भी, तो उस तरीके का अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा मिलता है तो इट मीन्स वो किस में जाएगा, वो ओनोमाटोपिया पे जाएगा। बहुत फेमस एग्जाम्पल है,
द कर्फ्यू tolls the knell of parting day. अब यहीं इसी को देख लेते हैं। मीन्स गिरजाघर की घंटी बजने का मतलब क्या हो गया, मंदिर की घंटी के बजने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि अब दिन क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अब इसका रिलेशन इस कर्फ्यू टोल, बात समझ में आया ना, कि दिन की समाप्ति उस घंटी से लोग समझ जाते हैं कि अब दिन समाप्त होने वाला है। तो व्हेन द साउंड सजेस्ट, कभी भी अगर साउंड से रिलेटेड है, अब जब भी साउंड से उसका सेंस निकल के आता है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ध्वनि सूचक। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द मर्मरिंग hunt of flies on summer eves। अब ये मर्मरिंग हंट ऑफ फ्लाइज, देखिएगा उनके भनभनाहट के मतलब क्या हो जाएगा कि लग रहा है कि समर इव्स मीन्स मौसम किसका, गर्मी का, ये उनके आगमन का। अगर मक्खियाँ ज़्यादा इस तरीके से भनभना रही हैं तो इनके साउंड से आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं। तो जब इस तरीके का रहेगा ध्वनि सूचक कोई भी सेंटेंस है, वो किसको, सीधे सीधे ऑनोमेटोपिया को। एक और एग्जांपल देखिएगा, एंड विथ ट्रेमेंडस साउंड, बात ये तो साफ साफ मालूम हो जाएगा जब साउंड की बात हुई। योर ईयर असेंडर विथ गन, ड्रम, ट्रम्पेट, ब्लंडरबस एंड थंडर। तो जहाँ इस तरीके की बात आती है, ध्वनि से कहीं पे भी इस तरीके का रिलेशन होता है, तो वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आएगा, ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट, देखिए पैराडॉक्स की बात कर लेते हैं। पैराडॉक्स मीन्स होता क्या है, कोई भी स्टेटमेंट रहेगा और अगर वो एब्सर्ड दिख रहा है, मीन्स भद्दा, उसका सेंस इस तरीके से निकल के आ रहा है, तो वो पैराडॉक्स ही होगा। इसको आप ब्रेक करके मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पैरा आप कर लीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, पैरा प्लस डॉक्स, ये डॉक्सा हो गया। तो पैरा को अगर जब आप डिफाइन करेंगे तो ये होता है डिस्टिंक्ट, और डॉक्स मीन्स होता है ओपिनियन, ओपिनियन। अब देखिए कोई भी स्टेटमेंट है, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है जो एब्सर्ड होता है, मीन्स भद्दा होता है, इसका एक सेंटेंस लिख लीजिए आप अपने लिए, अ पैराडॉक्स is a statement which looks absurd, absurd means यहाँ पे भद्दा में लिख दे रहा हूँ, and contradictory, but is well founded। आपको दिखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल भद्दा सा सेंटेंस लगेगा, लेकिन जब उसका सेंस निकल के आएगा तो एक अच्छा सा सेंस देगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने लिखा द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड but to the grave। अब देखिए इसका मतलब ग्रेव में कब्र, और यह क्या कहा, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड कहाँ तक,
कब तक। ये अभी देखने में सेंटेंस कैसा है, भद्दा है, लेकिन इसका सेंस अगर निकालेंगे तो सही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टोन walks do not a prison make nor iron bars a cage। एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, मेक नॉर आयरन बार्स अ केज। बात समझ में आया। तो हम लोग बात करते हैं सेनेक्डेकी की। अब सेनेक्डेकी को अगर हम लेते हैं, सेनेक्डेकी है क्या, देखिए ये इसका सेंस निकल के आता है टेकिंग टूगेदर। क्या निकल के आता है, टेकिंग टूगेदर। अब ये देखिए, हम कोई भी पार्ट हो, अ पार्ट ऑफ समथिंग, और उसको अगर हम यूज करते हैं या जो होल के लिए, या जो होल है उसको एक पार्ट के लिए सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वो सेनेक्डेकी का एग्जाम्पल होता है। जैसे अक्सर ये एवरीडे लाइफ कॉमन जो होता है उसके लिए मैंने कहा कि सेंटेंस है ही इज ए पुअर क्रिएचर। अब पुअर क्रिएचर की बात अगर हम करें तो पुअर क्रिएचर कौन है, मैन। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब ब्रेड से मतलब क्या हो गया, इसका सेंस क्या निकल के आया, फूड। एवरी किंग इज नॉट अ सोलोमन। अब सोलोमन की बात क्या हो गई, सोलोमन मीन्स दैट वन द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। तो हर एवरी किंग इज नॉट, आज समझ में। तो दिया क्या है और क्या सेंस निकल के आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मीन्स जितनी भी इंटेलिजेंट ब्रेन थी वो उस समस्या को सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम। इंडिया ओन द मैन। इंडिया ऑन द मैच। अब इंडिया ऑन द मैच मीन्स ये पूरा भारत वो थोड़ी नहीं गया था, लेकिन जो गए थे द इंडियन क्रिकेट टीम उसको। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर, वन थिंग बाय एन अदर, ये निकल के आया। वन थिंग बाय एक के माध्यम से दूसरे के बारे में, ठीक। ब्रेड के फूड, सलमान वाइज मैन, पूरा ब्रेन द होल द यूरोप के प्रॉब्लम से रिलेट किया। इंडिया द इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे समझ में। तो ये सेनेक्डेकी का। अब देखिए सेनेक्डेकी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला होता है ये कंक्रीट, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो किसमें, एज ए कंक्रीट। कंक्रीट नाउन, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर कंक्रीट नाउन मीन्स abstract noun are used as a abstract noun are used abstract noun are used as a common noun। हमने क्या लिखा, एक सिंपल सा वर्ड लिखा गया कि abstract noun का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह। एग्जाम्पल आपका क्या बनेगा, ऑल द रैंक्स एंड फैशन अटेंड द मैरिज। ऑल द रैंक, देखिए ऑल द रैंक अटेंड
and fashion, all the rank and fashion attended the marriage, attended the marriage। अब इसमें बताइए क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट नॉट एम्बिशन, let not ambition mock the poor people to toil। अब सेकेंड पे आ जाते हैं, कंक्रीट से। कंक्रीट नाउन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट, अब कंक्रीट नाउन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। देखिए, कंक्रीट नाउन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आएगा जो कॉमन नाउन होगा वो किसके तरह, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Common noun is used as abstract noun। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है द मदर रोज, इसको ऊपर बता देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। द मदर रोज इन हर ब्रेस्ट। अब देखिए, इन हर ब्रेस्ट मीन्स, देखिए ये ब्रेस्ट का सेंस आप इसको, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मदरली अफेक्शन। तो देख, इसका क्या निकल के, पहला क्या हो गया कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसमें आर यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन अगर ये कंक्रीट मींस कॉमन नाउन यूज्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, एन इंडिविजुअल फॉर अ क्लास। अब इंडिविजुअल का मीन्स देखिए, इंडिविजुअल मीन्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और हमने प्रॉपर नाउन को यूज कैसे किया, कॉमन नाउन की तरह किया। आइए नेक्स्ट, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, मटेरियल नाउन। फॉर थिंग्स मेड मीन्स मटेरियल नाउन is used कैसा, as a common
noun. Example, she was dressed in costly silk. ठीक, तो ये इसके सेनेंडिटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे को नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको दूसरा। तो आज हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एनाफोरा। फिगर ऑफ स्पीच में एनाफोरा को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आप लोग बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट इसको नोट करते जाइएगा। देखिए इसको ग्रीक फॉर्म में GR मीन्स यहाँ ग्रीक से ही आप समझिएगा, इसको ग्रीक में रिपीटेशन अब रिपीटेशन का मीन्स, अब रिपीटेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए हिंदी में मैं समझा रहा हूँ कि एक ही शब्द अगर क्या कर रहा है या एक ही वाक्य बार बार अगर वही रिपीट हो रहा है तो वो एनाफोरा ही होगा। ठीक, इसको पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। Anaphora is deliberate repetition of a word or phrase at the beginning of each one of sequence of sentence otherwise जो पैराग्राफ, लाइन ऑफ वर्सेस, और स्टेंजा। अब ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सुनिएगा आप लोग कि होता क्या है। देखिए जो टेक्निक इसका है, हमने क्या लिखा, हमने कहा कि रेपिटेशन। अब रिपीटेशन किसका, एनाफोरा इज द डेलिब्रेट रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, कोई भी शब्द हो, फ्रेज हो, द बिगिनिंग, और कहाँ से, जो शुरू के हैं उसकी बात कर रहे हैं। द बिगिनिंग मीन्स कहाँ से, शुरुआत, जहाँ से आप शुरू करें। ईच वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, अदरवाइज जो पैराग्राफ हो, लाइन ऑफ वर्सेस हो या स्टेंजा। बात समझ में आई। मीन्स एक ही शब्द को या एक ही वाक्य को अगर आप उसको बार बार पुनरावृत्त, मीन्स आप बार बार उसका यूज कर रहे हैं, तो वो किस में आया जाएगा, वो एनाफोरा में आएगा। इसकी हिंदी हम लिख दे रहे हैं, वाक्य में एक ही शब्द तो हमने क्या कहा कि हम हिंदी में इसको लिख देते कि वाक्य में एक ही शब्द, कोई एक शब्द हो, हाँ, दो शब्द हो या एक वाक्य से रिलेटेड, अगर उसको आप दोबारा लिख रहे हैं
बार बार उसको पुनरावृत्ति मीन्स उसको दोहराया जा रहा है, पुनरावृत्ति मीन्स दोहराना, तो वो शब्द किस में आ जाएगा, एनाफोरा। इस देखिए रिपीटेशन से ही समझ में आना जानना चाहिए कि रिपीटेशन मीन्स होता है बार बार उसको रिपीट करना, दोबारा तिबारा, जिस तरीके देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, आई केम, अब देखिए यहाँ आई की बात हो गई, फिर आई सा, फिर आई कंकर, तो बार बार आई का आना इट मीन्स एनाफोरा। इट वॉज, अब ध्यान दीजिएगा, इट वॉज, मैं इट की बात कर रहा हूँ, इट वॉज, इट वॉज, ये तो पूरा दिया, इट वॉज द एज, इट वॉज द एज ऑफ, है कि नहीं है, तो इसको उसने रिपीट कर दिया। तो रिपीटेशन, बात समझ में आ गया होगा कि रिपीटेशन ही एनाफोरा है। अब आइए हम दूसरे पैथेटिक फैलेसी। अच्छा, पैथेटिक फैलेसी बोलता क्या है, देखिए पैथेटिक फैलेसी ये मानव से प्रेम करता है, मानव से ऐसा प्रतीत होता है कि सेंसेशन, सेंसेशन और सेंसिटिव, इससे इसका सेंस निकल के आता है। और इसको इन्वेंट कौन किया था, a phrase invented by John Ruskin in 1856। जो फ्रेज हो गया हमने क्या लिखा, क्या फ्रेज इन्वेंटेड बाई जॉन रस्किन इन 1856। सेकेंड पॉइंट, इसको कैसे आप सिग्निफाई करेंगे, टू सिग्निफाई एनी रिप्रेजेंटेशन of inanimate natural objects that ascribes to them means human, to them से मतलब यहाँ क्या हो गया, ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सेंसेशन एंड इमोशन। देखिए इसका यूज जो पैथेटिक फैलेसी होता है, इसका यूज क्या करने के लिए, आप कोई भी ये फॉर नेचर है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, फॉर नेचर, ये नेचर से ही रिलेटेड रहेगा। और ये कैसा करेगा, देखिए इसका खोज करने वाला कौन, जॉन रस्किन इन 1856 में। अब हमने लिखा क्या, टू सिग्निफाई एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनएनिमेट मीन्स कोई भी निर्जीव, नॉन लिविंग, नेचुरल ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने फॉर नेचर यहाँ नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ascribe to them means human capabilities, sensation and emotion। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, द पेल येलो woods were one
अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो वुड्स की बात हो रही है और ये क्या कर रहा है, वही। दूसरा एक देखिए, द ओक्स, सब नेचर से ही रिलेटेड रहेगा, ओक ट्रीज। फॉरगेट मीन्स जो ओक ट्री है वो भूल गया, क्या भूल गया, देयर whispering। ठीक, तो इस तरीके से आप ये पैथेटिक फैलेसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, हम बात कर लेते हैं पन की। पन क्या होता है, आप हिंदी में उसको देखे होंगे कि श्लेष की बात होती है, और श्लेष मीन्स, अगर हिंदी आपने उसको देखा होगा तो, या उसके बारे में पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में, तो आपको आता है कि जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकल के आते हैं, वही श्लेष। उसी को इंग्लिश में हम पन के रूप में समझा रहे हैं। देखिए, उसको हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं इसको, एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो वह क्या होता है, हिंदी में श्लेष, इंग्लिश में पन होता है। अब देखिए, ये बेस्ड किस पे करता है, ये बेस्ड ऑन साउंड पे। किस पे, बेस्ड ऑन साउंड। आपने बेस्ड ऑन साउंड के लिए एक और मैंने फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया है, इसके डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं। मीन्स वर्ड्स आर इन सच अ वे that different meanings create humorous, admiration, और सरप्राइज। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑलवेज ट्रस्ट अ ग्लू सेल्समैन, they tend to stick to their words। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, a bicycle cannot stand its own because it is too tired। अब इसको हम समझा रहे हैं। ये देखिए, ये ग्लू और यहाँ टू, दे टेंड टू स्टिक, यहाँ बाइसिकल। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या लिखा है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल के आएंगे। अब कई अर्थ के निकलने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले कहा कि बेस्ड ऑन साउंड, पहला काम।
अब बेस्ड ऑन साउंड पे दूसरा, इसको पहचानने के लिए किस तरह से आप पहचानेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, वर्ड्स आर यूज इन सच वे दैट डिफरेंट मीनिंग, अब मीनिंग डिफरेंट उसका, चाहे वो ह्यूमर में हो, चाहे एडमिरेशन हो, चाहे सरप्राइज हो, किसी वे में हो। देखिए अब ये ग्लू मीन्स सभी लोग चिपकाने का काम करते हैं, और यहाँ स्टिक, ठीक, निकल के आएगा क्या, ग्लू मीन्स क्या, और दोनों का सेंस क्या निकल के आ रहा है, एक दृढ़ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, चिपके हो जाएगा। अगर स्टिक की मीनिंग आप देखेंगे तो इट मीन्स एक होता है दृढ़, जिसका फिक्स डिटर्मिनेशन, और एक का अर्थ होता है चिपके, मीन्स चिपकाना मीन्स समझ कर आया ना, पेस्ट करना। अब देखिए सबको पता है ग्लू का काम जो जिस सेंस में लेगा, चिपकाने में तभी स्टिक, दूसरा सेंस दृढ़। बात समझ में आया ना कि एक सेल्समैन है, अगर उसको क्या करना है, दे टेंड टू स्टिक देयर वर्ड्स, वो इस तरह अपने चीज को, अगर उन्होंने बना लिया है कि मुझे ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं इसको सेल करके रहूंगा, तो वहां पे ये सेल्समैन के लिए बनेगा। और एक आदमी अगर इसको चिपकाने के लिए कि इसको ये चिपका के ही रहेगा, तो वो चिपका के मीन्स एक ही शब्द कई सेंस में काम कर रहा है। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, अ बाइसिकल कांट स्टैंड इट्स ओन बिकॉज, अब ये टायर मीन्स तो आप जानते हैं, एक तो टायर निकल के आएगी, पहिए की बात हो जाएगी, और दूसरे टायर मीन्स होता है थकना, ठीक, एक टायर पहिए की बात हो गई, और दूसरा थकने से हो जाएगा। अब थकने का मतलब क्या होगा, अब ये कह रहा है कि ये बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड, सॉरी, एक साइकिल खड़ी हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अब क्या लेंगे, अब पहिया या थकना, चलते चलते थक गई है, या उसके पास दो पहिए होते हैं, तो हमारा सेंस क्या निकल के आया, तो एक ही शब्द में मीन्स कोई एक शब्द है, अगर उसका सेम कई मीनिंग निकल के आ रहा है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, उस पर पल पे, उस पर, ठीक। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको, तो हम लोग बात कर लेते हैं काइजमस पे। देखिए काइजमस क्या है, मैंने लिखा है ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर द लेटर एक्स और फॉर ए क्रॉस ओवर। अब इसको पहले सेंस समझिएगा, ये रिवर्स करता है, मीन्स व्हेन इट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्ड्स, तो वो किस में जाएगा, काइजमस में। जैसे तुमने लिखा क्या, ब्यूटी इज ट्रूथ, एंड ट्रूथ रिवर्स किया कि नहीं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये किड्स की लाइन है। वी लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव, तो व्हेन अगर कोई भी सेंटेंस अगर एक से दूसरे पे रिवर्स कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो काइजमस का। अब हम सरकाज्म की लाइन ले लेते हैं। सरकाज्म होता क्या है, मीन्स सीधी बात या सही बात करना, सीधे सीधे बात को एक करेक्ट वे में कह देना, मीन्स अब जो सेंस है उसको घुमा के फिरा के इधर उधर से करके हम उसको नहीं, बल्कि सीधे सीधे। जबकि वही आयरनी में क्या होता है, आयरनी मीन्स आप बात को घुमा कर करते हैं, मीन्स उल्टी बात करना, मीन्स बात को आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसको सही बात जो कहना है वो नहीं कहते। ये आयरनी और सरकाज्म की बात है, दोनों का ये डिफरेंस है। तो बात समझ में आ गया होगा कि सरकाज्म मीन्स होता क्या है, व्हेन वी आर पॉइंट टू पॉइंट, व्हेन वी आर टॉकिंग टू पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, सरकाज्म। और अगर हम किसी चीज को अब घुमा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अब घुमा उसी को उल्टी बात, मीन्स वो आयरनी का एग्जाम्पल है। देखिए ग्रीक वर्ड का सरकास्मोस, जिसकी मीनिंग होती है टेयरिंग फ्लैश, ये डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक। द ऑथर से जो व्हाट ही और सी मीन्स, जो वो समझता है उसके बारे में जो कहना चाह रहा है वही वो कहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, सीधे सीधे इसमें कहा गॉड मेड हिम और लेट हिम पास फॉर अ मैन। अब बीइंग इरेक्ट अपॉन two legs and bearing the same balance of a man. Next यहाँ देखिए
ये स्विफ्ट की लाइन है, वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजन टू मेक अस हेट। इसने क्या कहा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे रिलीजन पैदा कर दिए जो हमसे हेट करें, बट नॉट इनफ टू मेक अस लव ईच अदर। ऐसा समझ में, तो इसको एकदम बिल्कुल जो सीधी बात पे आ रहा है, जो सीधी बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सरकाज, और जो घुमा के कर रहा है वही आयरनी। तो हम पैराबल की बात कर लेते हैं। पैराबल मीन्स होता है कंपैरिजन, एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जो किसी नैतिक धार्मिक कहानी को बताती है। शॉर्ट स्टोरी टेंड टू एनफोर्स सम मोरल, जैसे दादी और नानी ये सारी जो कहानियाँ बताया करती थी तो वो पैराबल में आता है। अब फेबल की बात कर लेते हैं। फेबल जो देखिए लैटिन फैबुला, और इसकी हिंदी मीनिंग होती निकल के आएगी स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हम एनिमल कैरेक्टर्स, एनिमल एज ए कैरेक्टर्स की भूमिका निभाते हैं। कन्वे सम मोरल ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर रिलेशन ऑफ एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव के माध्यम से शिक्षा देना। तो पहला क्या हो गया, एक ऐसी स्टोरी रहेगी, देखिए फेबल एक ऐसी स्टोरी रहेगी जो बेस्ड ऑन एनिमल, उसमें एज ए कैरेक्टर होगा और वो लेसन ऑफ एक्सपीरियंस या कन्वे करेगा कुछ ऐसे अनुभव के माध्यम से वो शिक्षा देना होता है। जैसे बर्ड्स एंड एनिमल्स रहेंगे तो वो बर्ड और एनिमल ही, लेकिन उनका जो एक्शन होगा वो लाइक ए ह्यूमन बींग्स, मानव की तरह। एग्जाम्पल, अब कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं, जैसे काम कर रहा है कि चल रही है और लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे वो आदमी की तरह ही हो। रिपीटेशन पे आ जाइए, एक ऐसा रिपीटेशन क्या है, रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस और फीलिंग की बात होती है। एक ही शब्द को बार बार, अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव, तो ये सारे चीज़ जो है जितने भी इस तरीके से है इसको आप समझ सकते। अब आइए रेटोरिकल पे चलते हैं। देखिए रेटोरिकल का मीनिंग होता है वो क्वेश्चन बेस्ड होता है, और क्वेश्चन बेस्ड ऐसा होता है लेकिन उसमें आंसर के इन ऑर्डर ऑफ पुट स्ट्रेस और थॉट्स और इमोशन, वहाँ आंसर के लिए नहीं इंतजार किया जाएगा कि इसका आंसर निकल के आएगा। जैसे इसने पूछा एम आई माई ब्रदर्स कीपर, अब यहाँ आंसर के लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हमको आंसर मिलेगा भी मिलेगा। हु इज हियर सो दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कोई ऐसा है जो आंसर देने वाला, मीन्स वहाँ आंसर का हम इंतजार नहीं कर सकते। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं होता। जिग्मा देखिए ये जोड़ से, इसकी मीनिंग अगर निकल के आएगी तो ये कंस्ट्रक्शन पे और योग मैंने लिखा जोड़। जैसे हम लोगों के यहाँ जब किसान जो खेतों में काम करते थे तो वहाँ जोड़ की बात आती थी, और जोड़ मीन्स हल की बात करें तो वहाँ जो जुआ होता था हम उसकी बात कर रहे हैं। द सेम वर्ड इन अप्लाई टू टू अदर इन डिफरेंट सेंस में आएगा, इसका जो सेंस निकल के आएगा वो डिफरेंट सेंस में आएगा। द फीस्ट एंड द नून ग्रू हाई, द मोमेंट एंड वेसल्स पास्ड अवे, ही किल्ड द बॉय एंड द लगेज। अब यहाँ पे बॉय एंड लगेज, यहाँ पे मोमेंट एंड वेसल्स, यहाँ फीस्ट एंड नून मीन्स एक डिफरेंट सेंस में इसका आना है। अब देखो टेटोलॉजी और प्लियोनेस, अब इसका क्या सेंस निकल के आता है, ये फैक्ट और आइडिया पे बात करेगा। फैक्ट और आइडिया क्या होता है, जो रिपीट करता है डिफरेंट वर्ड्स को। जैसे आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी स्वाइट, देखिए रिजॉइस्ड और हैप्पी स्वाइट दोनों का डिफरेंट वे है, डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं कि नहीं है, और लेकिन फैक्ट और आइडिया उनका सेम आएगा। तो जब सेम फैक्ट और सेम, भले ही शब्द अलग अलग हों लेकिन उनका आइडिया अगर सेम सेंस में आ रहा है तो वो टैटोलॉजी की बात होगी। So thanks for watching this video. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take